हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 3। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 सेट करा रखा है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आज मैंने सेट लिया है वो मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट है। इसमें आपको कम से कम 18 से 20 नंबर आपको मार्क्स तो लाना ही चाहिए। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपने आपको आंकिए कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सामान्य जंतुओं में से एक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सामान्य जंतुओं में से एक है। कौन है? बंदर, जिराफ, ऊँट या एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए मुझे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बंदर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे बंदर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑप्शन है गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, समशीतोष्ण में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाया जाता है, ठीक है। कंटीली झाड़ियों को कहाँ देखने को मिलेगा? गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर्द्र दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? आर्द्र। इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो बारिश होता है वो 50 से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है हमारा काई और लाइकेन। काई और लाइकेन डैश यानी खाली स्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति में, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या टुंड्रा वनस्पति में, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो आप देखेंगे कि काई और लाइकेन जो है मरुस्थलीय तो पाए मिलेगा ही नहीं, सदाबहार वन में भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर देखेंगे सबसे आसान जो आंसर दिख रहा है वो है टुंड्रा वनस्पति, यानी कि टुंड्रा में आपको काई और लाइकेन वनस्पति देखने को ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, ठीक है। दूसरा है ज्वार, मजबूत भूकंपीय लहरें हैं। तीसरा है सुनामी, पानी की धाराएं निश्चित दिशा में बहती हैं, ठीक है। आप बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। कैस्पियन सागर मतलब सबसे बड़ी झील, ज्वार यहाँ पे ज्वार मतलब होता है मजबूत भूकंपीय लहरें, या फिर सुनामी जो कि इसका अर्थ होता है पानी की धाराएं निश्चित दिशा में बहती हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ज्वार यहाँ पे मौजूद भूकंपीय लहरें नहीं हैं। समुद्र के पानी का 2 दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना ज्वार कहलाता है, ठीक है। तो मजबूत भूकंपीय लहरें ये नहीं होगा, ठीक है। और सुनामी क्या है? तो सुनामी पानी की धाराएं निश्चित दिशा में बहती हैं, ऐसा नहीं है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट यानी पानी के नीचे भूस्खलन समुद्र के पानी की बड़ी मात्रा को स्थानांतरित कर सकते हैं, परिणामस्वरूप सुनामी नामक एक विशाल ज्वार की लहर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर यानी कि सबसे बड़ी झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, सागर की लहरें कहते हैं, ये सुनामी कहते हैं। तो अभी मैंने डिफिनेशन दिया, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? ज्वार, और इसमें एक और नाम जोड़ सकते हैं, इसमें छूट गया थोड़ा सा, ज्वार, और यहाँ पे होना चाहिए था भाटा, है ना, ठीक है। ऊपर उठता है ज्वार, नीचे गिरता है तो भाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट हैं? आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट होते हैं? ध्रुव के, मकर रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, या भूमध्य रेखा का, ठीक है। तो आमतौर पर गर्म जो महासागरीय धाराएं जो चलती हैं वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास ही क्या देखने को मिलेगा? गर्म महासागरीय धाराएं, ठीक है। चलिए ध्रुव की तरफ तो फिर वहाँ तो शीत की बात हो जाएगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है।
तो पहला है ग्लेशियर, ये बर्फ़ की नदी है, ठीक है। दूसरा है समुद्र तट, जो समुद्र का किनारा से संबंधित है। मिएंडर्स मशरूम रॉक से संबंधित है, ठीक है। या उपयुक्त में से एक से अधिक गलत सम्मिलित है, या फिर इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेशियर, बर्फ़ की नदी, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। ग्लेशियर क्या है, बर्फ़ का नदी की नदी ही है वो। और समुद्र तट क्या है, समुद्र का किनारा है, तो ये भी सही है। लेकिन मिएंडर्स मशरूम रॉक जो है संबंधित, ये गलत सम्मिलित हुआ है, ठीक है, यानी कि इससे युग्म नहीं है, ठीक है। तो मिएंडर्स मतलब क्या होता है, तो मिएंडर से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मिएंडर होता है नदियों से संबंधित होता है, ठीक है। एक नदी प्रणाली है, ठीक है। ये वक्र और लूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसको, मिएंडर्स को। तो ये मशरूम रॉक से बिल्कुल डिफरेंट है, ये मशरूम रॉक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या है, गलत है, गलत युग्म सुमेलित किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब यहाँ बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो सबसे पहला है व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं अस्थायी हवा होता है। आगे है लू, मौसमी हवा से संबंधित है, हवा के क्षैतिज गति से संबंधित है। या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, या फिर उनसे कोई सही नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा इसमें होगा सही आंसर। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो बिल्कुल सही है, अस्थायी हवा ही है। लू मौसमी हवा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। लू जो होता है वो मौसमी हवा नहीं होता है, ठीक है। लू एक प्रकार की स्थानीय हवा है जो भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में चलती है, ठीक है। तो ये लू मौसमी हवा नहीं है, ठीक। हवा की क्षैतिज गति है, तो ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे बोला है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखेंगे एक से अधिक सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ जानने वाली बातें, जैसे कि व्यापारिक हवाएं बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली पवनें होती हैं। कौन सा, व्यापारिक जो होती हैं हवाएं वो आपका उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली पवनें होती हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रखना आपको। बाकी तो लू के बारे में बता दिया कि लू एक क्या है, एक स्थानीय हवा है, और ये कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और ये हानिकारक हवा भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तब दाब क्या होता है, बढ़ता है घटता है, वैसे ही रहता है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वायुमंडल की परतों से ऊपर चले जाएंगे, तो क्या होगा, जो दाब है वो घटता चला जाएगा, है ना। दाब क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण किस्म है। बताना है आपको कि शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण किस्म कौन सा है, शीशम है, देवदार है, या टीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका देवदार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि शंकुधारी वन को ही हम लोग टाइगर वन भी कहते हैं, ठीक है। शंकुधारी वन को भी हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर वन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसमें जो लकड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, टाइगर वन का एक खासियत होता है कि इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में और आपका कुछ कुछ नाम और, जैसे कि इसमें हो सकता है आपका एक चीड़ भी हो सकता है, शंकुधारी वन का ही है, ठीक है। और एक नाम और था, चलिए इसका नाम है सनोबर, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर मध्य एशिया में, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए। देखिए आज का जो भी क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से 20 में से कम से 18 19 20 तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर मध्य एशिया। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा आपका मध्य एशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैकी ओक किसका प्रधान भोजन है, मैनी ओक, ठीक है। मैनी ओक किसका प्रधान भोजन है, अच्छा सॉरी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, मैनी ओक किसका प्रधान भोजन नहीं है, बताइए, गंगा घाटी, अफ्रीका या अमेजन। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होने वाला है ये होगा, गंगा घाटी का भी नहीं है, ठीक है, और अफ्रीका का भी नहीं है, अमेजन का है, ठीक है। किसका है, अमेजन का है।
यानी कि किसका भोजन नहीं है, तो ए और बी का नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि हमारे पृथ्वी पर, ग्लोब पर सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए कमेंट कीजिए कहाँ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तरी में, उत्तर की साइड में है आपका सहारा अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है, तो कम से कम ईजी लेवल का क्वेश्चन तो आपको हर हाल में पता होना ही चाहिए। कभी कभी ईजी क्वेश्चन ही हमें पता नहीं होता और वहीं पर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लद्दाख में हेमिस का एक प्रसिद्ध है, लद्दाख में जो हेमिस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। लद्दाख में हेमिस है ना, तो हेमिस बताना है आपको, ये क्या है, एक मस्जिद है, एक चर्च है, या फिर मठ है, या ऊपर उसमें एक से अधिक है, या फिर से कोई नहीं है। चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका मठ है। क्या है ये, लद्दाख में जो हेमिस है वो क्या है, एक मठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है, कौन सा यहाँ पे कथन होना चाहिए, स्थान नहीं, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखते हैं कौन सा इसमें कथन गलत सुमेलित है, ठीक है। तो देवदार है नरम लकड़ी का पेड़, तो ये तो सही है, ठीक है। देवदार में नरम लकड़ी का पेड़ देखने को मिलता है, मैंने ऊपर ही बताया कि देवदार में मुलायम लकड़ी पाया जाता है, ठीक है। देवदार क्या है, मुलायम लकड़ी मतलब है, ठीक है। तो ये तो सही है। डॉन्स के बारे में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जैतून, जैतून के बारे में क्या है, एक साइट्रस फल है, तो ये भी सही है। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, आने की उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं कि जो गलत है, सभी यहाँ पे सभी सही कथन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा खनिजों की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर खनिजों की विशेषता नहीं है। पहला है वे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा है उनका वितरण असमान होता है। तो बताने से कौन सा खनिजों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन देखेंगे, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, तो ये भी सही है कि खनिज जो बनते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ही बनते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उनका वितरण असमान होता है, बिल्कुल सही है कि इनका जो वितरण होता है असमान होता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, कहीं ना के बराबर मिलता है। तो इसका भी जो वितरण है वो क्या है, अनइक्वल है, ठीक है, यानी कि असमान है, यानी कि ये तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही हैं। तो पूछा है क्या यहाँ पर कौन सा खनिजों की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा इनसे कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण के कारक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा मृदा निर्माण के कारक नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे समय, तो समय क्या है, समय के साथ ही तो मृदा का निर्माण होता है, तो ये तो है कारक है इसका, सही है ये। मृदा संरचना, तो ये मृदा का संरचना, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है, ये तो नहीं होगा। कार्बनिक पदार्थ, तो ये तो सही है, ठीक है। और साथ साथ में जलवायु, तो ये तीनों भाग लेते हैं मृदा निर्माण में, जबकि ये मृदा संरचना इसमें कोई बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या है, गलत है, यानी कि 17 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 में है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, घाना, चिली या ऑस्ट्रेलिया। बताना है आपको तांबे का जो अग्रणी उत्पादक है वो कौन सा देश है, घाना है, चिली है या ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिली, ठीक है। चिली जो है वो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, उत्पादक देश है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, चाय, कपास या जूट। चलिए बताइए क्या होगा, किसको कहते हैं, चाय को बोलते हैं, कपास को बोलते हैं या जूट को बोलते हैं। तो चाय तो कभी गोल्डन फाइबर तो नहीं होगा, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कपास में या जूट में हो सकता है। चलिए आप बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूट, ठीक है। गोल्डन फाइबर हम लोग जूट को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है,
बिहार दूसरे स्थान पर है। ठीक है, वो ये जो जूट है, जूट के उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है। वैसे गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, सुनहरे का रंग का होता है, जिसके कारण से हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है? ठीक है, उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। ठीक है, तो पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है इसमें? देखिए, उपयोगिता तो बनाएगा ही, अगर उपयोगिता है तभी तो संसाधन है। और उसका मूल्य, मूल्य कीमत, कीमत है तभी तो उसका संसाधन हमारे लिए है। मात्रा, मात्रा से कोई मतलब नहीं है, मात्रा का कम भी है लेकिन हमारे लिए मूल्यवान है तो संसाधन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मात्रा कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अनेक ऑप्शन में यहाँ पर जो सी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्या बताइए आप लोग कमेंट करिए, क्या मानव संसाधन हो सकता है? मानव संसाधन हो सकता है? चलिए कमेंट कीजिए, इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट MCQ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आज का क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। अगर इसमें अगर आपका 20 में से अगर दिमाग 20 में से अगर आपका 18-19 प्लस नहीं बनते हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सा बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।